बीजगणित आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। अलजेब्रा का पार्ट होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम वन शॉट में अलजेब्रा के टोटल पार्ट को कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और बाकी और भी वीडियो है उसको आप क्रम से देखेंगे, जिससे आपको मैथ सीखने में कोई दिक्कत ना हो। पहला सवाल है कि संख्याएं देखिए मैथ में दो तरह की होती है, एक चर होता है, एक अचर होता है। चर का मान जिसका मान बदलता रहता है उसको हम लोग चर बोलते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड। जैसे यहाँ क्वेश्चन लेते हैं 3x प्लस 6y बराबर 7 और यहाँ लिखते हैं 5x प्लस 7y बराबर 2। देखिए इसका मान हमेशा बदलते रहता है। देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे आ गया है। कहने का मतलब है कि इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं, तो आप मुझे थोड़ा बताइएगा। यहाँ लिखते हैं 3y प्लस 6x बराबर 2। तो देखिए इसका मान हमेशा बदलते रहता है। ये ऐसा नहीं है कि x यहीं रहेगा, x यहाँ हो सकता है, y यहाँ हो सकता है। तो ये अचर कहलाता है। बात करते हैं अचर का, तो जिसका मान बदलता नहीं है, फिक्स रहता है, उसको बोलते हैं अचर। जैसे मान लें कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 6x प्लस 7y बराबर 12। अब यहाँ पे आप जो है, जैसे यहाँ पे 6 के जगह पर 7 लिखेंगे, 7 के जगह पर 8 बराबर यहाँ 15 लिखेंगे, इसको जैसे आप चेंज करेंगे तो इसका मान बदल जाएगा। इसका मान कुछ और होता है, समझ में आ गया? तो जिसका मान हमेशा बदलता नहीं रहता है, फिक्स रहता है, तो कोई भी नंबर होता है उसका मान बदलता नहीं रहता, फिक्स रहता है, उसको बोलते हैं अचर। छोटा सा टॉपिक है, बीजगणित का शुरुआत है, इसलिए मैंने इस चीजों को मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। बात करते हैं कि गुणा से कुछ संबंधित कुछ जानकारी है। जैसे x गुणा वाई एक्स वाई होगा, माइनस एक्स गुणा वाई माइनस एक्स वाई होगा, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई होगा, माइनस एक्स माइनस वाई है ना, ये बीच में गुणा है तो माइनस माइनस प्लस होगा, एक्स वाई होगा। तो ये अलजेब्रा हमने शुरू किया है, फार्मूला है, मैंने लिखा है ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें, आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी सुविधा होगा। अलजेब्रा का जब भी क्वेश्चन हम बनाते हैं तो फार्मूला का इस्तेमाल करने से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो फर्स्ट मेरा फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। जिस फॉर्मेट में पूछा जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। देखिए मेरा जहां तक मानना है कि आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल आ जाना चाहिए। अगर आप मैथ बिल्कुल नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, जिससे कि आपको मैथ बूस्ट हो और आपको मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट उत्पन्न हो, आपको लगे कि हाँ हम मैथ सीख रहे हैं। इसीलिए मैं क्रम से हर तरह की वीडियो देता हूं ताकि आप हर तरह के एंगल के मैथमेटिक्स को सीखें और इससे आपका मैथ वाकई में बूस्ट होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगला है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए भी होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का होल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर होता है। अब a प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। a माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। और a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bc प्लस 2c होता है। तो और भी मेरे पास फार्मूला बहुत है, लेकिन अलजेब्रा में जितना आपको काम लायक चाहिए उतना मैंने लिख दिया है। और भी आपको फार्मूला चाहिए तो मेरे पास फार्मूला का लिस्ट है। फार्मूला मेरे पास संख्या उसकी अनगिनत है, तो आप बोलेंगे तो मैं उसका भी वीडियो शेयर कर दूंगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए। सबसे पहले देखिए ऐसे क्वेश्चन को गुणा करने का सिंपल तरीका है कि m को m से गुणा करिए, m स्क्वायर, और m से 3n में गुणा करिए तो 3n गुणे m हो जाएगा। इससे गुणा करेंगे। अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ इसके पहले माइनस है तो माइनस। अब देखिए इससे गुणा करेंगे तो 3n गुणे m होगा, जिसके पहले प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, और यहाँ प्लस होगा कि माइनस बाद में सोचते हैं। 3 में 3 से गुणा 3n गुणे 3n होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ का माइनस माइनस लगा देते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, याद रखना है इतना आपको, है ना। तो ये होगा m स्क्वायर
और ये प्लस माइनस देखिए एक ही जैसा है, 3nm 3nm, ठीक है, कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 3 का 9 होगा और n में n से गुणा n स्क्वायर होगा, ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही हम लोग चुटकियों में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बड़ी ही आसान होता है। इससे भी आपको शॉर्ट चाहिए तो m में m से गुणा m स्क्वायर कर दीजिए और 3 में 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 9n स्क्वायर आंसर हो गया। 3 का वर्ग कर देंगे 9 हो जाएगा। तो जो आपको पसंद है ये या चाहिए, दोनों एक ही आंसर है क्या। बात करते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन करने का। तो यहाँ गुणा करिए, देखिए 6 पचे 30, 30 पचे 150 और 150, 15 चौका 60, 600 होगा, है ना, 600। एक बार और देखिए, 6 पचे 30, 30 पचे 150, 150 तो 150 और 15 चौका 60, 600 हुआ। अब यहाँ पे x लिखेंगे, y लिखेंगे। x यहाँ देखिए 2 गो है, एक यहाँ का 3 गो, एक यहाँ के 4 गो, तो x की पावर 4, y 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है ना। अब सवाल है प्लस माइनस का, ऐसे करते हैं। तो यहाँ का देखिए माइनस, यहाँ का माइनस, प्लस हो गया इसका आंसर। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। बीजगणित अलजेब्रा में क्वेश्चन अक्सर इसी तरह का फंसते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको। चलिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 का वर्ग माइनस 48 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a और a तथा b का मान निकालें, ये क्वेश्चन है। चलिए निकालते हैं इसको आप लिख सकते हैं 10 गुणे 10 माइनस 48 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसको 100 लिख सकते हैं, ये 48 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसको आप लिख सकते हैं, घटाएंगे तो 52 होगा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 48 को आप 52 को ऐसे लिख सकते हैं, 36 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, 16 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसको मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। 36 का 6 का वर्ग लिख सकते हैं और 16 को 4 का वर्ग लिख सकते हैं बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब आप यहाँ से तुलना करेंगे ध्यान से, तो a के जगह पर यहाँ पे a का स्क्वायर है, a के जगह पर यहाँ पे 6 है, तो a बराबर 6 होगा और यहाँ b है, b के जगह पर 4 होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन ज़रूर किए जाते हैं, ये टिपिकली क्वेश्चन है, ट्रिक वाला क्वेश्चन है। अगर आपको इस तरह का आइडिया है तो आप बना पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे फंस जाएगा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है ज़रूर, और लाइक ज़रूर कर देना है। अगला क्वेश्चन है -25x और प्लस 20 बराबर 36x प्लस 140। तो x का मान पूछा है। इसको हम लोग माइनस, यहाँ ध्यान से देखिए, -25 है और यहाँ 20 है तो घट जाएगा, तो -5x हो जाएगा। और इसको इधर लेते आते हैं तो ये आपका हो जाएगा 36x बराबर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आप जोड़ेंगे तो 36 और 5 41 होगा, तो ये -1 से 41 x यहाँ बना लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो माइनस जो है 141 और 41 होगा, सिर्फ 41x बराबर 140 होगा, यानी x बराबर -140/41 होगा। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये इसका आंसर होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका मान पूछा है निकालने के लिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब प्लस 4ab तो रहेगा ही, तो प्लस 4ab यहाँ लिख देते हैं। और ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, a स्क्वायर, और देखिए 4 यहाँ 4ab है, एक 2ab कम हो जाएगा तो 4 में 2 घट जाएगा तो 2ab होगा, और प्लस में बी स्क्वायर। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। समझा क्या। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन अलजेब्रा का ज़रूर पूछे जाते हैं, आपको आना चाहिए। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब सवाल इसका है, तो इसमें x में x से गुणा x स्क्वायर, x से 5 में गुणा -5x होगा, देखिए, और 4 से गुणा करेंगे तो 4x होगा, माइनस में यहाँ सॉरी ये प्लस होगा, और यहाँ पे 5 का 20 होगा, बराबर में 0 होगा। और ये होगा x स्क्वायर, ये -x हो जाएगा, और -20 बराबर 0 होगा, ठीक है। या एक काम करिए, इतना का ही लिए करिएगा, ये जब x का मान निकालना है तो एक काम करिए, सीधे इसको 0 के बराबर कर दीजिए, x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4 होगा, और एक बार x -5 बराबर 0, यानी x बराबर
5। तो एक्स का 2 आंसर होगा, एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा। तो हम लोग बीजगणित का जो अलजेब्रा का मैथमेटिक्स होता है इसी तरह बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं कि आपको प्रॉब्लम होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखिएगा ताकि मैं उसकी रिप्लाई दे सकूं। और बस वीडियो को शेयर करिए, कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर बोलिए। बहुत बहुत